मेरठ में मृतक किसान मनोहर के परिवार से मिलते भाकियू नेता राकेश टिकैत। उन्होंने आरोप लगाया कि एमडीए की लापरवाही के कारण किसान मनोहर की मौत हो गई थी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत बुधवार को मेरठ पहुंचे और मनोहर के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। टिकैत ने कहा कि किसान को न मुआवजा मिल रहा है, न ही इनके पास जमीन बची है। इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा, लेकिन हम मनोहर के लिए लड़ेंगे। इसकी लड़ाई जारी रहेगी। कहा कि किसानों की जमीनों को बड़े व्यापारियों और पूंजीपतियों को अलॉटमेंट किया जा रहा है। ये सरकार है, जो इसके खिलाफ कोई बोलेगा तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को किसानों की जमीनें दी जा रही हैं। राकेश टिकैत ने मृतक किसान मनोहर की तीनों बेटियों से मुलाकात करते हुए उनके नाम पूछे, उनसे उनकी क्लास भी पूछी। ठीक है साहब, कमिश्नर साहब से मिले, क्या कहना चाहते हैं? कमिश्नर साहब से मिले, कमेटी बनाने की बात करी। जो मनोहर लाल जो किसान था, तो उसके बारे में, उसकी जमीन के बारे में, ये गांव के लोग हैं सब, इनके बारे में, इनकी जमीन कैसे बचेगी, इस संबंध में एक कमेटी बनाने की बात करी है उन्होंने। अच्छा, कमेटी में कहेंगे, बता देंगे यहाँ के लोग। कमेटी जब बनेगी तो सबसे पूछताछ होगी। क्या लगता है कौन है आरोपी? आरोपी है एमडीए वाले यहाँ के, मेरठ प्राधिकरण, वो इसमें आरोपी है। इनका स्टे के बावजूद इनके खेत में जा रहे हैं, तो क्या कानून कोई चीज नहीं है? ये देश संविधान और कानून से चलता है। जिन लोगों के खिलाफ स्टे हो गए उनको लाभ दिया जा रहा, उनके कानून की धज्जियां उड़ रही यहाँ पे, और जिनका स्टे हो रहा इनकी नपाई हो रही। जिनके खिलाफ हो रहा उनको लाभ, और जिनके पक्ष में हो रहा उनको नुकसान। इसी की कमेटी बननी चाहिए। किसान की मौत हुई 3 दिन पहले और आरोप प्राधिकरण के अधिकारी को ऊपर एक बोर्ड को प्रताड़ित कर रहे थे। क्या मामला अभी तक प्राइमा फेसी मालूम पड़ा है और उसमें आप किस तरह इन्वेस्टिगेट करा रहे हैं? देखिए, वैसे ये घटना तो बड़ी दुखद है कि किसी किसान की दुर्घटना की वजह से जान चली गई। लेकिन जो बातें सामने आई हुई है और अधिकारियों के साथ में जो चर्चा करके स्थिति सामने आई हुई है, ये गंगानगर जो स्कीम है प्राधिकरण की, उससे संबंधित ये मामला है। यहाँ पर प्राधिकरण ने अपनी स्कीम बहुत पहले रोल आउट की गई थी। कुछ जमीनों को वहाँ पर अधिकृत किया गया था। कुछ वहाँ पर ऐसी जमीनें थी जहाँ पर किसानों के साथ में समन्वय न होने के कारण प्राधिकरण को कब्जा नहीं प्राप्त हुआ था, और उसके ऊपर संभवतः कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर्स भी है कि इसमें इनको बेदखल या फिर हस्तक्षेप ना किया जाए करके। जो स्थिति सामने आई हुई है कि जो शेष जमीन है जिसके ऊपर प्राधिकरण का कब्जा है, उसको लेकर प्राधिकरण अपना जमीन को चिन्हित करने के लिए या फिर जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर उनकी टीम गई थी। अब आरोप ये लग रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कहासुनी हुई और उस कहासुनी को चलते जो है ये घटना हुई है करके। लेकिन जो तथ्य सामने है उसमें कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई ऐसा लिंक डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन प्राधिकरण की टीम गई थी उसके एक दिन बाद या फिर उसके 2 दिन बाद की ये घटना है। और जो उसके बाद में वो जो किसान थे उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई और बाद में अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद में अस्पताल में उनका जो है देहांत हुआ है। परंतु फिर भी मतलब जो है ना, इसमें जो घटना हुई है और जो बाकी जनप्रतिनिधि और जो किसानों की तरफ से जो मांगी हुई है, उसको देखते हुए एक वरिष्ठ स्तर से हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। एडिशनल कमिश्नर अधिकारी जो है हमारे सीनियर अधिकारी है, वो उनके माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।